श्री कृष्ण की उपासना सर्वश्रेष्ठ क्यों है? चार माधुरी श्री कृष्ण में एक्स्ट्रा है। कौन कौन सी? लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, मुरली माधुरी। ये चार माधुरी एक्स्ट्रा, और इन्हीं ये चार माधुरियों के कारण श्री कृष्ण की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बड़ा विस्तार रसमय वर्णन है शास्त्रों में। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सखीदन विधूत द्वंद धर्मा विनष्टा। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई एक बार श्री कृष्ण की रसमयी लीलाओं का, उनके रसमयी चरित्रों का पान कर लेता है अपने कर्णों से हृदय प्रदेश में, जब वो लीलामृत प्रविष्ट होता है तो क्या होता है? वो उस दिव्य प्रेम के रस में ऐसा डूब जाता है और ऐसी दीवानगी, ऐसा दीवाना होता है वो उस दिव्य प्रेम में कि अपना संग्रह परिग्रह सब त्याग देता है। और क्या करता है? सहगृह कुटुंबम, उसका जो परिवार है, दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। वो गृहस्थ में रहने वाला जब श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान कर लेता है तो संग्रह परिग्रह परिवार सब छोड़कर भिखारी के समान मधुकरी मांगता फिरता है। प्रेम रस में प्रमत्त, प्रेम रस मदिरा में मदोन्मत्त, ये हाल है कृष्ण की लीलाओं को पान कर। द्वंद धर्मा विनष्टा, जब कोई श्री कृष्ण की लीलाओं का पान करता है तो उससे क्या होता है? उसका राग द्वेष अभिनिवेश सुख दुख आदि ये द्वंद जितने भी हैं विनष्टा, समाप्त हो जाते। इसीलिए श्री कृष्ण की लीलाएं, उन लीलाओं में रूप मुरली प्रेम आदि, इसका पान एक साधक को उच्चतम अवस्था में पहुंचा देता है। इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी उपासना ही सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई। दूसरा कारण यह है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साधन भक्ति, दूसरी सिद्धा भक्ति। सिद्धा भक्ति माने जिसको प्रेम प्राप्त हो चुका है, वो सिद्धा भक्ति कहलाती है, जो गुरु कृपा से मिलती है। ये सिद्धा भक्ति, इसके कई प्रकार हैं। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति, इतने स्तर हैं। ये सिद्ध भक्ति, यानी कोई भी जीव यदि साधना करता है और सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तो उसकी सीख महाभाव भक्ति तक है। वो महाभाव भक्ति तक जीव जा सकता है। हाँ, लेकिन महाभाव भक्ति के भी कई स्तर हैं, उन स्तरों पर नहीं जा सकता, लेकिन प्रारंभिक स्तर तक प्रवेशिका है महाभाव भक्ति। और ये महाभाव भक्ति जो है, ये केवल मधुर भाव को जो अपनाते हैं वही महाभाव भक्ति तक जा सकते हैं।
यानी जो श्री कृष्ण की उपासना कांत भाव में, मधुर भाव में करते हैं, वही महाभाव की सीख को प्राप्त कर सकते हैं। और माधुर्य भाव की उपासना राम की नहीं हो सकती। वो तो वात्सल्य भाव में स्टॉप। यदि आपने राम के प्रति मधुर भाव किया तो शूर्पणखा जैसे नाक कान काट दिए जाएंगे। दंडकारण्य के ऋषि मुनियों ने कहा, हे प्रियतम, एक बार हमको गले लगा लो, हे राम। राम ने कहा है अभी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, लेकिन हे आत्माओं, तुम्हारी इन इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा जब मैं इन 4 माधुरियों के साथ कृष्ण बनकर आऊं। तब मेरा नर रूप नहीं होगा, नर लीला नहीं होगी, मेरी लीला भगवत लीला होगी। श्री कृष्ण की लीला कोई नर सदृश नहीं है जैसे राम की है। उनकी लीला पैदा होने से लेके गोलोक गमन तक सब अलौकिक लीला है, भगवत स्वरूप लीला है। इसीलिए दंडकारण्य के ऋषि मुनियों से कहा कि तुम समस्त जीवात्माओं की इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, तुम सब गोपी बनकर आना कृष्णावतार। तो ये जितने भक्त थे, जितने महापुरुष थे, जितनी ये आत्माएं थी, इन सब को श्री कृष्ण ने वरदान देकर कृष्णावतार में उनकी इच्छा पूर्ण की। तो ये मधुर भाव की उपासना केवल कृष्णावतार में है, और मधुर भाव में ही हम महाभाव की स्थिति, जो उच्चतम स्थिति है भक्ति की, वहां तक जा सकते हैं। इसीलिए कृष्ण उपासना सर्वश्रेष्ठ है। एक तो 4 गुण और दूसरा महाभाव भक्ति तक जाने के लिए मधुर भाव की उपासना कंपलसरी, और मधुर भाव की उपासना एकमात्र श्री कृष्ण की ही हो सकती। ठीक, तो इस श्री कृष्ण को पाने के लिए करना क्या होगा?